हेलो व्यूअर्स। तो आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो आज हम बेसिकली देखेंगे, हमने पिछले लेक्चर में विजन डॉक्यूमेंट के बारे में देखा था, उसकी एग्जांपल देखी थी, उसके कुछ टेम्पलेट्स वगैरह देखे थे। तो आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम कोर्स में मूव ऑन कर रहे हैं तो हम फर्दर अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस वाले कोर्स को फर्दर एडवांस में स्टडी करेंगे। सो आगे चलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन। सिंपल सा बात है। एंड अंडरस्टैंड द डिसीजंस दैट हैव टू बी मेड अबाउट द सिस्टम आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रोसेस। प्रोसेस होता है, उसको हमने जब कर रहे होते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो हम देखते हैं जी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। हमने टर्म तो पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब इसका मकसद भी देखना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एलिमेंट्स। कोई जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन है उस सिस्टम में, और इंटरेक्शंस बिटवीन द सिस्टम एलिमेंट, जो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन कैसी है। एंड पैटर्न्स दैट गाइड द सिस्टम एलिमेंट्स, ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिनकी मदद से हम सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं उनको हम गाइड करते हैं। एंड लास्टली द कंस्ट्रेंट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एलिमेंट्स। तो कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं हमारे रिलेशनशिप्स के बिटवीन द एलिमेंट्स, जो हमारे पास हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है, और हम इस पूरे सिस्टम को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं। और इसमें तीन चार चीजें हैं: एलिमेंट्स, इंटरेक्शंस, पैटर्न्स और कंस्ट्रेंट्स। सो हम मूव ऑन करते हैं, हम आगे देखते हैं कि जी आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन बेसिकली is concerned with understanding how a system should be organized and designing the overall structure of that system। हमने पूरे अपना सिस्टम का ओवरऑल डिजाइन बनाना है। तो ये बेसिकली सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस के। ठीक है, और इट इज़ द क्रिटिकल लिंक बिटवीन डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। मतलब ये है कहने का, जब भी आप कोई सिस्टम बनाने लगते हैं तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है, क्योंकि इसमें सारे हमने रिक्वायरमेंट्स अपनी गैदर करके हमने डिज़ाइन करनी होती है। तो ये साइड पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, कोई मोबाइल एजेंट है। ठीक है, तो उसके कुछ मॉड्यूल्स हमने रखे हुए हैं, जिसमें कुछ उसके पास जैसे कि डॉक्टर अवेलेबल है, लेबॉर्ट्री की इंफॉर्मेशन है, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कुछ बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं उसके ओवरऑल। तो ये उसका एक डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। अच्छा, आर्किटेक्चरल डिजाइन को अगर हम देखें तो इन एजाइल प्रोसेसेस इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट एन अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी कंसर्न्ड विद एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। तो बेसिकली हमारे पास कहने का मकसद ये है इसमें कि हमारा जो एजाइल प्रोसेसेस होते हैं, एजाइल प्रोसेसेस बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। एजाइल प्रोसेसेस का मतलब होता है कि बेसिकली एजाइल प्रोसेसेस हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास जिसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक आइटरेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, कि जिसकी मदद से हम अपने कल कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को जल्दी प्रोजेक्ट अपना डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आइटरेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हम इंक्रीमेंट्स में अपना, अगर आपने कोई सिस्टम बनाना है तो इंक्रीमेंट्स में आप बनाते रहते हैं, और एक कस्टमर को, पूरा क्लाइंट को आप अपना सिस्टम दे देते हैं जिसने भी डिमांड किया होता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इज नॉट यूजुअली सक्सेसफुल, बट फिर भी हम उसको देखते हैं। अब आर्किटेक्चर डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डायग्राम में कुछ इस तरह ही होता है कि जैसे, अब ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, तो ये बेसिकली डायग्राम गलत है। ठीक है, तो ये गलत डायग्राम है।
तो इसका मतलब ये है कि a neat looking drawing of some boxes, circles and lines laid out nicely in PowerPoint or Word does not constitute an architecture। अब कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई बॉक्सेस में चीजें बनी हुई हैं या आपके पास कुछ अच्छे से सर्कल्स लाइंस लगी हुई तो आर्किटेक्चर डायग्राम होगी। हम क्लियरली देखेंगे कि कौन सी आर्किटेक्चर डायग्राम है और कौन सी नहीं। सो आगे मूव ऑन करते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ पैकिंग रोबोट्स कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली एक रोबोट सिस्टम है जिसने पैक करना होता है सारा सामान, तो हम उसकी आर्किटेक्चर डायग्राम देख रहे होते हैं। अब हमने कंपोनेंट्स देखने हैं। हमने क्या बताया था कि एलिमेंट्स होंगे, उसकी इंटरेक्शंस होगी, उनके पैटर्न्स होंगे, उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। अब एलिमेंट्स इसमें देखें, विजन सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आर्म कंट्रोलर, सिलेक्शन सिस्टम, पैकिंग सिस्टम वगैरह। अब इनकी इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं वो एरोस के साथ दिखा रहे हैं कि विजन सिस्टम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हमारा पूरा ये जो पैकेजिंग सेक्शन, सिलेक्शन सिस्टम है और पैकिंग सिस्टम है, इसको देख के काम करता है। तो ये बेसिकली मेजर एक सिस्टम के कंपोनेंट्स हमने, मॉड्यूल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। सो आगे चलते हैं। आर्किटेक्चरल मॉडल्स का फायदा क्या है और कहाँ पे यूज होते हैं। इट एज अ वे ऑफ फैसिलिटेटिंग डिस्कशन अबाउट द सिस्टम डिजाइन। बेसिकली एक हाई लेवल आर्किटेक्चरल डायग्राम का मकसद ये होता है कि आप अपने क्लाइंट की, अपनी टीम को एक ओवरव्यू दे सकते हैं, दे सकें कि देखिए मेरा ये सिस्टम है और मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो हमारे पास ये चीज़ें होंगी, तो इसका कम्युनिकेशन इससे इजी हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि एज अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एन आर्किटेक्चर दैट हैज बीन डिजाइन, द एम here is to produce a complete system model that shows the different components in a system, their interfaces and their connection। So basically हमारा ये भी एक यूजफुल फायदा निकल आता है। वाई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज इम्पॉर्टेंट। तीन चीज़ों के ऊपर, चार चीज़ों के ऊपर बिना है कि परफॉर्मेंस हो, जब रोबस्टनेस हो, डिस्ट्रीब्यूटेबिलिटी हो एंड मेंटेनेबिलिटी। अगर ये अफेक्ट्स करती हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की चीज़ें, ये अफेक्ट करती हैं एक सिस्टम के बारे में। सो इम्पोर्टेंस ऑफ आर्किटेक्चर हम देखते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको बहुत पहले रिपीट भी किया था, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सिस्टम से अफेक्ट हो रहे होते हैं या उनका ताल्लुक होता है। अगर आपके पास एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम बनी होगी, कोई प्रेजेंटेशन टाइप बनी होगी, तो अंडरस्टैंडिंग में, कम्युनिकेशन में आपको ईजी होगी स्टेक होल्डर्स के साथ। अर्ली डिजाइन डिसीजन में मसला मतलब ये आ जाता है कि इन केस अगर आपको कोई परफॉर्मेंस वाइज, उसकी मेंटेनेबिलिटी की वाइज या अवेलेबिलिटी वाइज कोई चीज़ आपने एनहांस करनी हो, डिक्रीज करनी हो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। और लार्ज स्केल रीयूज में ये आ जाता है कि इन केस अगर आपने अपना सिस्टम बनाया है और आप उसको लार्ज स्केल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने सिस्टम को इजीली रीयूज कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन विद द आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स। तो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस होती है, कि हमने सबसे ज़्यादा काम क्या करना होता है कि जो हमारा मेन सिस्टम है और उसके जो सब सिस्टम्स हैं, हमने मिनिमाइज करना होता है सब सिस्टम्स की कम्युनिकेशन को। ठीक है, हम अपने सारे, हम क्या करते हैं, विद दीज कंपोनेंट्स ऑल डिप्लॉयड ऑन द सेम नेटवर्क रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने जो सब सिस्टम्स हैं उनकी कम्युनिकेशन को मिनिमाइज करें, कम से कम करें, ताकि वो उनकी इंटरेक्शन कम हो और हमारा आउटपुट ज़्यादा और स्केल अप हो जाए। सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल के एरा में सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए, कोई अनऑथराइज यूज़र ना एक्सेस कर सके। अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हर बंदे को राइट इन्फॉर्मेशन मिली जाए, और इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, कोई बंदा उसको डाटा डिलीट ना कर सके और मॉडिफाई ना कर सके एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में। सेफ्टी, बेसिकली आपका जो सेफ्टी पार्ट है वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनकेस आपका कोई इस तरह का सिस्टम का पार्ट है जो क्रिटिकल है और वो सब सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है, तो आपको आ, वो कम से कम मॉड्यूल्स में रखना चाहिए उसको। ठीक है, और उसको एक साइड मॉड्यूल में रखना चाहिए ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। सो अवेलेबिलिटी भी एक पार्ट है कि इंक्लूड रिडंडेंट कंपोनेंट्स इन द आर्किटेक्चर 24/7 आपका जो अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम। इन केस अगर जैसे एग्जांपल दूं, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है तो उसका जो सिस्टम होता है 24/7 बाय अवेलेबल होता है, वो कभी भी डाउन नहीं होता, तो अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सो
हम मेंटेनेबिलिटी की बात करते हैं, आपका सिस्टम मेंटेनेबल होना चाहिए। इन केस आपका कोई जिस तरह अपडेट्स आ रही होती हैं आपको, तो अपडेट्स का क्या मकसद होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, तो उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप उसको आसानी से बग्स रिमूव कर सकें, उसके पर्टिकुलर कोई मसले इश्यूज आ रहे हैं वो रिमूव कर सकें। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने देखा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चरल डायग्राम क्या होती है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।